हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली महंगाई है। इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बेसिकली हम सुनते आ रहे हैं कि इस वक्त दुनिया में हर कंट्री में इन्फ्लेशन है। सबसे पहले तो बता दूं कि इस वक्त करंट इन्फ्लेशन के फिगर्स पाकिस्तान में 39% है, इंडिया यूएस में 12% है। ओवरऑल यूरोप में इन्फ्लेशन रेट 14% चल रहा है। अर्जेंटीना में 100% है, यानी कि तकरीबन दुनिया में जिस भी मुल्क में उठा के देख लें तो इस वक्त इन्फ्लेशन पीक पर चल रही है। पिछली 50 साल की सबसे ज़्यादा महंगाई पूरी दुनिया में इस वक्त चल रही है। और इसकी बेसिकली रीज़न क्या है? ग्लोबल इन्फ्लेशन की, क्या ये वाकई ग्लोबल है या फिर ये किसी स्पेसिफिक रीज़न की वजह से है? तो सबसे पहले तो इन्फ्लेशन कहते कैसे हैं? बेसिकली सिर्फ कीमतों के बढ़ जाने को इन्फ्लेशन नहीं, बल्कि जो कुव्वत खरीद होती है आपके पैसे की, यानी कि जो 100 रुपीज़ की करंट वैल्यू है उसके बदले में कितनी चीज़ें आएंगी, और जो 100 रुपीज़ इन फ्यूचर उसके बदले चीज़ें कम आएंगी। तो यानी कि रुपये की कदर में कमी को जो है इन्फ्लेशन कहते हैं। तो बेसिकली ये अब से स्टार्ट नहीं हुई, ये स्टार्ट हुई है लास्ट टू टू ईयर्स अगो, कोरोना के इम्पैक्ट में, जब कोविड 19 की वजह से, ये करंट इन्फ्लेशन की वजह कोविड 19 को एक तरीके से कहा जा सकता है। जब कोविड 19 हुआ कोरोना वायरस की वजह से, तो पैंडेमिक की वजह से क्या हुआ कि सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी, प्रोडक्शन रिड्यूस होगी, और जो डिमांड थी वो सेम रही। तो सप्लाई डिक्रीज होगी, डिमांड सेम रही, तो ऐसे में प्राइसेस अब चली गई। एक ये रीज़न थी। दूसरी रीज़न थी सप्लाई चेन डिस्टर्बेशन, क्योंकि जब पूरी दुनिया में तरसीलात का निज़ाम दरहम बरहम हो गया था, सो बेसिकली डेट शॉर्टेज ऑफ गुड्स, जिसकी वजह से कीमतें अब चली गई। मगर ये थी कि चीज़ें कि अब बाद में कोरोना ख़त्म हुआ तो चीज़ें वापस नॉर्मल में आ गई। मगर एक चीज़ ऐसी हुई उस कोरोना पेंडेमिक के दौरान जो अभी तक नॉर्मल वापस में नहीं आ रही। वो थी गवर्नमेंट स्टिमुलस पैकेजेस, यानी कि गवर्नमेंट के पास क्योंकि रेवेन्यू ही नहीं था आ रहा तो उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान हो या यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट हो या दुनिया की किसी भी गवर्नमेंट के पास उस तक रेवेन्यू उस वक्त रेवेन्यू नहीं था आ रहा, क्योंकि कोरोना की वजह से बिजनेस स्लो थे। तो उन्होंने एक नया सोल्यूशन निकाला इस पेंडेमिक को फाइट करने के लिए, वो था नए नोट छापना शुरू कर दिए। सिर्फ मार्च 2020 में, अकेले मार्च 2020 में $10 ट्रिलियन के नोट छपे पूरी दुनिया में। और वो जो मनी सप्लाई मार्केट में हुई, और वो अभी तक स्टेडीली मार्केट में जैसे वो पैसा आया तो वो महंगाई बढ़ती गई। तो यानी कि असल वजह जो करंट इन्फ्लेशन की है वो बैक करती है मार्च 2020 में, क्योंकि मार्च 2020 में अलोन एक मंथ में $10 ट्रिलियन के नए नोट छपे, जिसकी वजह से करंट इन्फ्लेशन का हमें सामना करना पड़ रहा है। और अब इस वीडियो की अगर छोटी सी समरी लें, सबसे पहले तो कोविड की वजह से डिमांड गुड्स की इंक्रीज हुई और सप्लाई डिक्रीज हुई। एक ये रीज़न बना सप्लाई चेन में डिस्टर्बेंस, और सबसे मेन रीज़न बनी सेंट्रल बैंक्स की मॉनेटरी पॉलिसीज। तो अगर जब तक सेंट्रल बैंक की इस तरह की मॉनेटरी पॉलिसी रहेंगी कि पैसे की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए वो नए नोट छापते रहेंगे, तब तक पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन क्राइसिस आते रहेंगे।